हेलो दोस्तों, कॉमिक स्टोरी अड्डा पे आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ तुलसी कॉमिक से। कॉमिक का नाम है बुरे फंसे बदमाश। और ये देखिए, ये है हमारी कॉमिक का टाइटल। वैसे जैसा इसमें टाइटल लिखा है, बुरे फंसे बदमाश। और इसमें दो बदमाश दिखाए जा रहे हैं जो एक बच्चे का किडनैप करके ले जा रहे हैं। लेकिन आगे इसमें किस तरह से ये बदमाश बुरे फंसे, वो जानने के लिए हमें बढ़ना पड़ेगा कॉमिक को। लेकिन उससे पहले आप लोग करना पड़ेगा एक मेरा चुटकू सा काम, यानी कि हाँ, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। यानी कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और अब बढ़ते हैं कॉमिक की तरफ। हमारी कॉमिक का नाम है बुरे फंसे बदमाश। इसके लेखक हैं ओमकार चौधरी, संपादन है प्रमिला जैन के और चित्रांकन है राजन वर्मा के। कॉमिक यहाँ से शुरू होती है। सेठ वेनी राम बड़ा कंजूस लेकिन समझदार था। घर व दुकान पर जरा सी बात पर तूफान खड़ा कर देता था। रामदीन, ये नालायक मुंशी दुकान छोड़कर कहाँ चला गया? अभी तो यही था मालिक। ये तो मेरा दिवाला पिटवाएगा। कई बार कहा है दुकान खाली छोड़कर आ जाने दो, ऐसी खबर लूंगा बच्चों की छठी का दूध याद आ जाएगा। काम के न काम कज के, दुश्मन अनाज के। कि तभी मालिक वो आ गए मुनीम जी सामने सड़क पर। हाँ, खाली दुकान छोड़कर कहाँ चले गए थे मुनीम जी? नाश कराने पर तुले हो मेरा। जी मालिक, मैं जरा टॉयलेट गया था, निपट कर सीधे आ रहा हूँ। आधा घंटा लगता है टॉयलेट का, 5 मिनट का काम भी नहीं है। आधा घंटा नहीं मालिक, मैं तो अभी गया था। झूठ मत बोलो मुनीम जी, मैं तुम्हारी तनख्वाह काटूंगा, यह तुम्हारी सजा है। मैंने ऐसा क्या अपराध किया है मालिक जो आप मेरी तनख्वाह काट रहे हैं? इस आधे घंटे में मेरा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो करनी पड़ेगी। ऐसा जुल्म मत कीजिए मालिक, मैं आधे घंटे की तनख्वाह अवश्य काटूंगा मुनीम जी। आओ घर में। लीजिए, आपकी मनपसंद खिचड़ी बनाई है मैंने। अच्छा किया, मगर ये क्या कर दिया? क्या कोई गलती हो गई मुझसे? इतना घी क्यों डाला इसमें? नाश करेगी मेरा। आप दिन भर कमाते हैं फिर खाने में कंजूसी क्यों करते हो? अरे तो क्या नाश कर लूं अपना व कारोबार का? बच्चों ने तो मेरा खून पी लिया है, खर्चे के अलावा करते ही क्या है नालायक। आप तो आसमान सिर पर उठा लेते हो, न जाने खाते हो न खाने देते हो। पर ये तो बताओ वे कमबख्त है कहाँ? यहीं कहीं होंगे, तुम तो उन्हें भी कोसने लगे। उनका बाप सेठ बेनीराम मोटे पैसे वाला है, एक को उठा लाओ। लेकिन उस्ताद वह साला है बड़ा कंजूस, एक कौड़ी भी न देगा। जब किसी का बच्चा उठता है तो अच्छे अच्छो कंजूसी घर ही रह जाती है। तुम जाओ और उस छोटे वाले को उठा लो। छोटे बच्चे से माँ बाप का लगाव ज्यादा होता है। और शीघ्र ही बचाओ बचाओ, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। ये बापू को बुला कर लाता हूँ। जल्दी करो पीटर, वो हरामी अपने बाप को बुलाने गया है। कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो पिंटू को। छोड़ दो मेरे भैया को। चुप रहो वरना तुम्हें भी उठाकर ले जाएंगे। भैया बचाओ, बापू, मम्मी, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। अबे जाता है कि नहीं, वरना गोली मार दूंगा। भैया बचा लो मुझे। घबरा मत पिंटू, हम इन्हें नहीं जाने देंगे। अभी मजा चखाते हैं तुम्हें। डिशुम शुम तो बेले मजा। आई बचाओ। ओह, बापू बचाओ। हर भौजकर। मम्मी, बापू, वो पिंटू को उठा कर ले गए। हाँ, कौन ले गया मेरे बच्चे को? वो भैया को जीप में डालकर ले गए। मम्मी वे बदमाश थे। हाय राम, अब क्या होगा मेरा पिंटू? अजी सुनते हो, पिंटू को बदमाश उठा कर ले गए हैं। क्यों नींद खराब कर रही हो? अपने पिंटू क्या कम बदमाश है? मम्मी वे पिंटू को गाड़ी में डालकर ले गए हैं और हमें पीट कर भाग गए। हाय मेरे बच्चों, अब उठो, देखो उनकी क्या हालत बना दी है। पिंटू को भी उठा ले गए वे। अरे क्यों परेशान हो रही हो? थोड़ी बहुत देर में छोड़ जाएंगे। उसे खिलाने पिलाने ले गए होंगे। कैसी बात कर रहे हो? पिंटू को मार डालेंगे। नींद खराब मत करो। जब वे पिंटू से तंग हो जाएंगे उसे यहीं छोड़ जाएंगे। अब भी देखती हूँ कैसे चैन की नींद सोते हो। मेरे कलेजे का टुकड़ा मुसीबत में है और तुम खर्राटे मार रहे हो। अरे ये क्या कर रही हो? मार डाला, सोफा ही पलट दिया। मारे जालिम, तोड़ डाली हड्डी पसली, सत्यानाश हो तेरा। हाय, अब जल्दी करो, मेरे बच्चों को छुड़वा कर लाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुमने आने जाने लायक छोड़ा ही नहीं है मुझे। हे भगवान, कैसे बाप हो तुम? वे पिंटू को मार डालेंगे तो? उनका दिमाग फिर गया है। वे सोना देने वाले मुर्गी को मारेंगे तो क्या उन्हें पिंटू भी मुर्गी दिखाई देती है? दिमाग उनका नहीं तुम्हारा फिर गया है। मम्मी, आप पुलिस को फोन कर दीजिए। क्या पुलिस को फोन करोगे? दिमाग तो ठीक है। क्यों, क्या पुलिस को फोन फोन ना करें? अरे पगली, पुलिस तो बदमाशों से बड़ी बदमाश है। बिना पैसे लिए पुलिस वाले कुछ नहीं करेंगे और मैं एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। तो क्या पैसे तुम्हें मेरे पिंटू से ज्यादा प्यारे हैं?
मैं कब कह रहा हूँ, पर जहाँ बगैर पैसे के काम बनता हो वहाँ पैसे क्यों दें भला। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हें पिंटू नहीं। ओह, पुलिस को खबर नहीं करोगे कौन उठा ले गया ये भी देखने नहीं जाओगे, वे उसे मार डालेंगे, फिर क्या चाटोगे पैसों को। पुलिस को तो मैं हरगिज नहीं बताऊंगा, वो हमसे भी पैसे लेगी और बदमाशों से भी। हे भगवान, कैसे आदमी से पाला पड़ गया है। अरे बेवकूफ, काम ऐसे करना चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तू चैन से बैठ और इंतजार कर, मैं सब देख लूंगा। अब बेचारी रो रही है, वे बदमाश फिरौती की मांग तो करेंगे ना, बस मैं निपट लूंगा उनसे। तो तेरा नाम पिंटू है, कौन सी क्लास में पढ़ता है तू। नाम तो मेरा पंकज है, पर घर में पिंटू कहते हैं। तुम क्यों पूछ रहे हो, हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि तुम्हारा बाप तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। क्या तुम लोग बदमाश हो। अरे नहीं, हम तो तुम्हारे अंकल जैसे ही हैं, पिक्चरों की तरह। क्या तुम लोगों ने मेरा अपहरण किया है, ऐसा ही समझो, पर हम तुम्हें मारेंगे नहीं, प्यार से रखेंगे। इसका मतलब तुम लोग वैसे बदमाश नहीं हो जैसे पिक्चर में होते हैं। तुम इन सब बातों को छोड़कर अपने कमरे में जाकर सो जाओ। नहीं बदमाश अंकल, बाद में फिर सोऊंगा, फिलहाल मुझे जोर से भूख लगी है। अच्छा, अभी तेरे लिए ब्रेड और चाय का बंदोबस्त करता हूँ। नहीं, मैं तो पेस्ट्री और दही खाऊंगा, उसके बाद खाना खाकर सो जाऊंगा। अबे ये तो हम भी नहीं खाते, कुछ दिन ब्रेड चाय में गुजारो। ला देते हैं, अब खर्च करेंगे तो बाद में इसके बाप से सब वसूल कर लेंगे, ब्याज समेत। मैं तो दही और पेस्ट्री ही खाऊंगा, और ब्रेड और चाय तो हमारे नौकर खाते हैं। ठीक है, ला दो, अब तो इसकी जिद माननी ही पड़ेगी। थैंक्स अंकल, आप कितने अच्छे बदमाश हैं। हे। खाना खाकर मैं सो जाऊंगा, प्रॉमिस। अच्छा मेरे बाप, अभी लाता हूँ तेरी पेस्ट्री और दही। पिंटू सो गया है पीटर, अब इसके बाप को फोन करते हैं। बड़ी आसानी है उस्ताद, 10 लाख से कम ना मांगना। मैं अभी फोन मिलाता हूँ। कौन, सेठ बेनीराम बोल रहे हैं। लेकिन तुम कौन बोल रहे हो, तुम्हारे बेटे का हमने अपहरण कर लिया है। ओह, कहाँ से बोल रहे हो तुम, पहले ये बताओ तुमने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं की। स्थिति भाप इंस्पेक्टर ने चाल चली। नहीं भैया, पुलिस को सूचित करके मुझे अपने बेटे की जान थोड़ी नहीं गंवानी है। शाबाश, समझदार हो, अब ध्यान से सुनो, वक्त कम है। 10 लाख नहीं दिए तो हम पिंटू की हत्या कर देंगे। तुम बोल कहाँ से रहे हो कि तभी। जय हिंद सर, एसपी सिटी साहब थाने पहुंच रहे हैं, वायरलेस पर मैसेज आया है। चुप रहो, देख नहीं रहे, मैं फोन पर बात कर रहा हूँ। लो, रख दिया ना उसने फोन। कौन सर, तुम गधे हो, किसी किडनैपर ने बच्चा उठाया है, गलती से उसका फोन यहाँ मिल गया था। सॉरी सर, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। जानते हो, वह बताते बताते रह गया कहाँ से बोल रहा है। ओह, पर बच्चा किसका उठाया है सर, रिपोर्ट तो किसी ने नहीं लिखवाई। कोई सेठ बोनीराम है, उसका बच्चा है, किडनैपर ने उसे 10 लाख रुपए मांगे हैं। सेठ बोनीराम तो जामुन वाली गली में रहता है सर। तुम फौरन वहां जाओ, देखो कि उसका बच्चा उठाया गया है या फिर किसी और का। यस सर, और हाँ, सेठ से पूछना कि उसे किस व्यक्ति पर शक है, ताकि आगे कोई कार्यवाही हो सके। ठीक है सर, मैं अभी सब कुछ पता करके आता हूँ। राम सिंह, तुम सब लोगों को कहो कि ड्रेस पहनकर तैयार रहें, एक जगह दबिश देनी है। यस सर, अभी जाता हूँ। हाँ, हमें यही रहकर फिरौती वसूल करनी होगी, पुलिस तो सेठ के घर भी पहुंचने वाली होगी उस्ताद। ठीक कहते हो पीटर, इसीलिए हम सेठ से फोन पर सौदा तय करना होगा। अंकल, नींद नहीं आ रही, लोरी सुना दो। हाँ, तू सोया नहीं अभी तक, सुनाऊं तुझे लोरी, कमबख्त। इसका ना सोना ही ठीक है, फोन पर इसकी आवाज सुनकर सेठ जल्दी पिघल जाएगा। ठीक है, मैं फोन मिलाता हूँ। क्या बापू को फोन कर रहे हो। हाँ, तुम्हारे बापू से तुम्हारी बात कराएंगे, अब चुप रहो जरा। फोन लगते ही, आप कौन बोल रहे हैं, क्या बात है। पिंटू की जान की खैर चाहती हो तो तुरंत सेठ को बुलाओ। जी जी, अभी बुलाती हूँ, जल्दी करो। अजी सुनते हो, कोई पिंटू को मारने की धमकी दे रहा है, जल्दी आओ। बकवास कर रहा है, सोने की मुर्गी को कोई ऐसे ही थोड़ी नहीं मारेगा। किसका फोन है मम्मी। कौन है बे बागड़ बिल्ले, औरत पर रौब जमाते शर्म नहीं आती। तमीज से बात करो सेठ, वरना बच्चे के हाथ धो बैठोगे। अगर चाहो तो उसे मार सकते हो मिस्टर बदमाश। क्या, कैसे बाप हो तुम जो अपने ही बच्चे को मारने के लिए कह रहे हो। अबे, उठाने से पहले ये तो पता कर लिया होता कि बच्चा मेरा है या नहीं। क्या पिंटू तुम्हारा बच्चा नहीं है, धोखा देने की कोशिश मत करो, वह मेरी बहन का लड़का है। आफत है साला, चाहो तो निपटा सकते हो उसे। हैं, पीटर ये तो कह रहा है पिंटू उसकी बहन का बेटा है। हैं, पिंटू बेचारा पिंटू भी सोच रहा है।
ये तो गड़बड़ हो गई उस्ताद, अब तो एक कौड़ी भी नहीं मिलेगी। बापू झूठ बोल रहे हैं, मैं उन्हीं का बेटा हूँ, बुआ का नहीं। तो सेठ हमारा बुद्धू बनाना चाहता है, ये धोखाधड़ी उसे महंगी पड़ेगी। मेरा बापू बहुत कंजूस है, पढ़ाई के पैसे भी बड़ी मुश्किल से देता है। अब क्या होगा उस्ताद, मैंने तो पहले ही कहा था वह बड़ा कंजूस है। पैसे तो उसे देने ही पड़ेंगे, भले ही पिंटू उसकी बहन का बेटा क्यों ना हो। उसे फोन फिर मिलाता हूँ, इस बार जरा कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा। जरा संभल कर उस्ताद। ये तुमने बदमाशों से क्या कहा? पिंटू तुम्हारा नहीं, उसे मार दिया तो क्या करोगे? उसे कुछ नहीं होगा, हाँ वे ज्यादा पैसे के लिए जोर नहीं दे सकते। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, हाय मेरा पिंटू। वह जल्दी ही वापस आ जाएगा, तुम देखती जाओ। तभी फोन बजा। देखो फिर फोन आया, जरा संभल कर बात करना इस बार। हमें धोखा देने की कोशिश मत करो सेठ, हमें पता चल गया है पिंटू तुम्हारा ही बेटा है। सीधे लाइन पर आ जाओ, वरना धमकाने की कोशिश मत करो, मतलब की बात करो। बको, क्या बकना है? मैं तुम्हारे जैसा लुच्चा लफंगा नहीं हूँ जो बच्चों को उठवाता फिरूं, समझे? सुनो सेठ, हमें पिंटू के बदले 10 लाख रुपए चाहिए, और वो भी आज ही। अबे तुम्हारी बुद्धि खराब है क्या? हराम का पैसा है जो तुम्हें दे दूं। ज्यादा हेकड़ी मत दिखाओ सेठ, अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो ये बच्चा तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। बच्चे और तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन 10 लाख किस बात के मांग रहे हो? पिंटू को छोड़ने के? क्यों छोड़ना चाहते हो उसे? क्या जी भर गया? क्या मतलब? उसे अपने पास रखो, मुझे जरूरत नहीं है उसकी। क्या बक रहे हो? बाप होने का मतलब ये नहीं मिस्टर कि एक बच्चे के पीछे जीवन भर की कमाई लुटा दूं। 10 नहीं तो 8 लाख देकर किस्सा खत्म कर दो। मैं कह चुका हूँ, मुझे पिंटू की जरूरत नहीं। 3 बच्चे हैं भगवान की दया से मेरे पास। और उसने फोन काट दिया। ओफो, फिर रख दिया फोन, बात करने को तैयार ही नहीं साला। अब क्या होगा उस्ताद? 10 से 8 लाख पर आ गए हैं, अभी तो देखती जाओ कहां से कहां लाता हूं इन्हें। इस लाने ले जाने के चक्कर में पिंटू को कुछ हो गया तो क्या होगा? सुनो जी, अगर 5 लाख में सौदा हो जाए तो देकर पिंटू को छुड़ा लो। 5 लाख? मैं 5,000 भी ना दूंगा, हराम का पैसा है क्या? तो क्या पिंटू को मरवाओगे? किसी की मान ही नहीं रहे हो, जाने क्या भूत सवार है सर पर। मैंने कहा ना, वे उसे नहीं मार सकते, बाकी खेल देखती जाओ क्या करता हूँ। देखो उनका फिर फोन आया है, इस बार ऐसे ही न रखना, कहीं वे नाराज ना हो जाएं। सेठ बेनीराम बोल रहा हूँ, दोबारा फोन नहीं करूंगा सेठ, आखिरी मौका है तुम्हारे पास। क्या सेवा कर सकता हूँ मैं? कितना पैसा दे सकते हो तुम? दुकान पर आकर 8 घंटे काम करोगे तो 10 रुपए दूंगा। ओफो, बदतमीजी बंद करो सेठ, वरना बच्चे से हाथ धोना पड़ेगा। बार बार बच्चे को मारने की धमकी न दो, फोन रख दो मेरा। वक्त बर्बाद न करो मिस्टर किडनैपर, पिंटू को यहाँ छोड़ जाओ, बाकी बातें बाद में होंगी। 5 लाख में हाँ करते हो या नहीं? हे भगवान, कैसा आदमी है ये। 5 लाख का सवाल ही नहीं उठता, इतने में नया कारोबार शुरू हो सकता है। ठीक है, 4 लाख में सौदा पक्का हुआ। जबरदस्ती है क्या? खुद ही सौदा पक्का किए जा रहे हो? हम जल्दी में है सेठ, जो दोगे वो ले लेंगे। मैं ना तो पैसे दूंगा और ना ही पिंटू को वापस लूंगा, उसे अब अपने पास ही रखो। हाँ, क्या मतलब? हम क्या करेंगे उसका? वह तुम्हारा लड़का है। हर वक्त गाना गाने लगा। उसे पढ़ाओगे, कपड़े पहनवाओगे और उसकी नई नई फरमाइशें पूरी करोगे तो आटे दाल का भाव पता चलेगा। हम क्यों पढ़ाएंगे उसे? तुम खुद संभालो। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा, ये कैसी बातें कर रहे हैं। लगता है पिंटू को मरवा ही देंगे ये। मैं तुम्हारी किसी भी चाल में नहीं आने वाला, समझे? ठीक है सेठ, तो 2 टूक बात हो जाए, हम भी समझ चुके हैं तुम कितने नालायक हो। 2 टूक बात क्या है? ना हमें 10 लाख चाहिए, ना 5 लाख और ना 4 लाख। तो फिर बच्चे को उठाकर ले जाने का क्या मकसद था? पूरी बात सुन लो। 1 लाख रुपए देकर पिंटू को छुड़वा कर ले जाओ। मैं 1 लाख भी देने को तैयार नहीं जनाब। तो अब तुम्हें लड़के की लाश ही मिलेगी। मरने मारने की बात करते हो, मैं तुमसे बात ही नहीं करता। फिर से फोन काट दिया। ये तुमने क्या किया? 1 लाख भी नहीं दे सकते? अचार डालोगे रुपयों का? हेलो हेलो, ओफ, फिर रख दिया। ये बहुत ही बदतमीज है साला। सर, एसपी सिटी साहब आ गए हैं। हाँ ठीक है, तुम और सबको तैयार करके चलने की तैयारी करो। कहाँ जाने की तैयारी है इंस्पेक्टर खान? तभी एसपी ने प्रवेश किया। सर, किसी गैंग ने सेठ बेनी नाम का बच्चा उठा लिया है। ओह, रिपोर्ट लिखवाई उसने? नो सर, मगर हमने किडनैपर की फोन पर बातें सुन ली हैं, 10 लाख मांग रहे हैं। हाँ, कुछ पता चला कहाँ छिपे हैं वे? नो सर, मैं पूछ ही रहा था कि उसने फोन कट कर दिया। फोर्स को सेठ के घर के आसपास सादे लिबास में तैनात कर दो।
यही मैं सोच रहा हूँ सर, मैं खुद सेठ के फोन के पास रहूंगा, लेकिन फोन सेठ को सुनने देना, मैं चौराहे पर फोर्स तैनात कर दिए किए देता हूँ। अब एक ही चारा है, पिंटू से कहलवाएं कि उसकी जान खतरे में है, तभी वह पिघलेगा। ठीक कह रहे हो उस्ताद, सेठ तो कुछ देने को ही तैयार नहीं, उधर पिंटू की वजह से हमें खतरा भी है। मुझे कोई खतरा नहीं, मैं झूठ क्यों बोलूं। और तभी बचाओ बापू, उसे थप्पड़ मार दिया। अब मिलाओ फोन, इसके रोने की आवाज सुनकर सारी हेकड़ी भूल जाएगा सेठ। और शीघ्र ही, लो सेठ सुनो अपने पूत के रोने की आवाज, हु, बापू ये मुझे मार रहे हैं, मुझे ले जाओ। अब पता चलेगा सेठ को। घबराओ मत बेटे, हम तुम्हें शीघ्र ही छुड़ा ले जाएंगे, जल्दी करो बापू, मेरे यहाँ होने की भनक बदमाश को नहीं लगनी चाहिए सेठ जी। हेलो पिंटू, अरे कौन? हाँ तो सेठ जी, कुछ पता चला हम क्या करने वाले हैं? मैं 1 लाख देने को तैयार हूँ, मगर एक शर्त है, बोलो। पिंटू को उसी जगह छोड़ना होगा जहाँ से उठाया, वहीं डिब्बे में तुम्हें रुपए मिल जाएंगे। ठीक है, यदि पुलिस को बताया तो पिंटू की हत्या कर देंगे हम। नहीं, पुलिस को खबर नहीं होगी। इंस्पेक्टर साहब, अगर उन्हें शक हो गया तो? कोई शक नहीं होगा, वे चौकसी अवश्य बरतेंगे, क्योंकि थाने में एक बार सुन चुका हूँ। तो क्या मैं 1 लाख रुपए का बंदोबस्त करूं साहब? नहीं, उनकी जगह आपको स्वचालित आंसू गैस का यह डिब्बा रखना है। उससे क्या होगा इंस्पेक्टर साहब? क्या रिमोट कंट्रोल से जुड़ा है, जैसे ही बदमाश उसे उठाएंगे गैस फैल जाएगी और वह बेहोश हो जाएंगे। ठीक है, पर उन्होंने पिंटू को यदि वाहन में रखा तो? ऐसी हालत में हमारा काम और आसान हो जाएगा, हमारा एक दल कार पर ही धावा बोल देगा। हे राम, किस संकट में फंस गए हम। धीरज रख भगवान, सब ठीक होगा। हींग लगे न फिटकरी, रंग भी आए चोखा वाली बात हो जाएगी। आप जरा भी न घबराएं, सब ठीक हो जाएगा। और रोए जा रही है उसकी माँ। अब 6 बजे से पहले यह डिब्बा खुद वहां रख कर आए। हाँ उस्ताद, सेठ ठीक 6 बजे डब्बा रख रहा है, वादे का तो पक्का है साला। तू पीछे से जाकर डब्बा उठा ला, मैं पिंटू को देखता हूँ। पेड़ के नीचे जीप तो खड़ी है, शायद वे बदमाश ही हैं। पीटर ने जैसे ही डब्बा उठाया, उफ ये धुआं कैसा है, सेठ ने धोखा किया है, उफ उस्ताद बचाओ। धोखा तो हम तुम्हारा निकालेंगे, बदमाशों, राम सिंह गिरफ्तार कर लो इन्हें। ओह पुलिस, अब तो भागने में ही भलाई है। ड्राइवर गाड़ी को पीछे दौड़ाओ, मैं पिंटू को फेंकता हूँ, पुलिस पीछे रुक जाएगी। बचाओ। लो ले मर साले, पैसे तो मिले ही नहीं, तुझे भी क्यों जिंदा छोड़ें। बापू बचाओ। हो पिंटू को फेंक दिया। घबरा मत बेटे, मैं तेरे नीचे हूँ, गिरने नहीं दूंगा। तुम्हारा खेल खत्म हो गया जोरावर, खुद को कानून के हवाले कर दो, वरना भेजा उड़ा दूंगा। और यहाँ पर हो गई कॉमिक खत्म। लो भाई, ये कैसा किडनैप हुआ कि हाथ तो कुछ भी नहीं लगा किडनैपर्स के। तो आजकल एक बात चलती है ना, क्या गुंडा बनेगा रे तू। तो बताइए आपको ये कॉमिक कैसी लगी। कुल मिलाकर मुझे लगा एक्शन कॉमिक होगी, लेकिन ये तो कॉमेडी हो गई। तो बताइए आपको ये कॉमिक कैसी लगी। मैं लेकर आती हूँ कोई दूसरी कॉमिक, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और लो, हमारे यहाँ भी पटाखे चल ही गए।